जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको। यदि एक पेड़ इसका मैंने पहले आपको शो करवाया था कोई तकरीबन 2-2.5 माह पहले, और साथ साथ मैंने कहा था कि जो नए पेड़ मैं लगाऊंगा उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसकी पहली झोल मर गई थी, दूसरी झोल हार्ड में छोड़ी थी बाहर, तो वो डॉक्टर साहब की बेदर्दी के बावजूद वो दोनों बच्चे आगे पीछे नहीं हुए, तो बड़ा शानदार उन्होंने रिज़ल्ट दिया है। तो मैंने कहा आपको दोबारा ना इस पेड़ का शौक भी करवाऊँ, और 2 बच्चे इसके और पले हुए थे। वो आज मैंने ना एक दोस्त को बच्चे भेजे हैं, उनमें एक बच्चा थोड़ा बीमार था, वो नहीं भेजा, एक बच्चा इसका उनको भेजा। उधर से भी जो रिज़ल्ट आएगा मैं बताऊंगा। और अक्सर मैं कहता हूँ बार बार कि आप अपने अक्ल समझ के साथ पेड़ लगाते ज़रूर हैं। कई दफ़ा बाहर आपकी ट्रेनिंग में कमी आ जाती है, आपके छोड़ने में कमी आ जाती है। कई दफ़ा आप जो आपके पुराने नहीं चल रहे होते, कोई नया पेड़ होता है आपके पास, नया कोई ब्लड होता है बीच में, उसका हर चीज़ ठीक होती है, अंदर आप दिल नहीं चेक कर सकते। वो बच्चे जब तक आप बाहर छोड़ के उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करवाएंगे तब तक उसका रिज़ल्ट सामने नहीं आता। बाहर छोड़ के एहतियात से प्रैक्टिस करवाना बड़ा ज़रूरी है, और बड़ा असल चीज़ ही वो है। अब ये मेरे शागिर्द ने 13 बच्चे भेजे हैं। अब डॉक्टर साहब ने बच्चे जो बांधे हैं ना, ये लापरवाही से बांध दिए हैं, ना वो पूरे बंधे में हैं और ना वो इस तरह बंधे में कि कहीं गिर जाए तो वापस आ सके। या तो पूरे बंधे होते हैं वो छत में फिरते। तो अभी अगर इनमें से बच्चा कोई राइट लेफ्ट हो जाए तो इन कबूतरों का कसूर नहीं है, वो कसूर हमारा है कि या तो आप पूरा बांधे ना कि वो छत में 5-7 दिन सिर्फ छत के अंदर ही दें, उसके बाद उनको इतना लूज़ कर दें कि अगर वो कहीं गिरें, कहीं बैठे उड़ के आ सके। ये दरमियाना मेल हो गया, ना पूरे बंधे में है और ना इतने इस काबिल है उड़ के फटियों में बैठ गए। अब भी बैठे हुए नीले, वो दिखाएं ज़रा। ये बिल्कुल नए बच्चे हैं, कोई इन्होंने छत छुत नहीं देखी हुई, अब भी वो फटियों में बैठे हुए। ठीक है, 1-2 वारा भी हुए में, और जो वारा होंगे उनका बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो इस काबिल नहीं होंगे कि उड़ के इस तरह फिरे और अपना घर पहचान सकें, चाहे 2 दिन ही बाहर बैठे हों। हाँ, वो ये प्रैक्टिस में बड़ा इसका ना वो आता है। तो ये पेड़ का मैं दोबारा आपको शो करवाता हूँ, और 2 पट्ठे इसके जो बहुत शानदार हार्ड में उड़े हैं, वो मेरे ख्याल उनके मैंने बाहर के खींच दिए थे, उनका भी साथ शो करवाता हूँ। कल इंशाल्लाह या परसों में आपको वीडियो में ना एक पेड़ का और उसके 4 बच्चों का शो करवाऊंगा। मेरी कबूतरबाजी की हिस्ट्री में 20-25 साल बाद ये सीन हुआ है। हमारे बड़ों के पास होते थे तार वाले कबूतर, उनका मैं एक रिकॉर्ड सुनता था कि वो कहीं नीचे कमरे में से किसी जगह से निकल गए, वो 7-7, 8-8 दिन भी वापस आ जाते थे। तो मैंने एक पेड़ लगाया, उसकी 2 पट्टियाँ मेरे पास बहुत लंबा उड़ी हैं, 5-5 के लगी हुई हैं, और 2-2 दफ़ा रात भी रही हैं, शाम तक बैठी हैं। अब उनको मैंने सेव कर दिया। उस पेड़ के अगले 2 बच्चे मैंने 2 अंडे जंगलियों के नीचे रखे थे। तो वो मैं वीडियो में सारा बताऊंगा कि वो क्या सीन हुआ है, जो समझ लें कि मैंने अपने यानी कि लाइफ में 20-25 साल बाद वो सीन देखा। बड़ा शानदार कबूतर है जी, ये 11 नंबर कबूतर है हमारे, और बड़े लकी कबूतर हैं। इनका लकी होने का ये सबूत है कि 2-4 शहरों में हमारे दोस्तों ने वहाँ दिए हुए, मेरे जो सीनियर है कफैर साहब, उन्होंने भी दिए हुए, और जहाँ जहाँ दिए इन्होंने मोर लाजमी खानी होती है। एक 80 का फैंटी का कप उड़ा था पिछले साल, तो इसकी बहन वो थी 4-4 कली की, और वो बच्चा, ये कि लक की मैं बात बता रहा हूँ, वो बच्चा 9-10 बजे उड़ता था। वो फाइनल फिरत थी, तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था। फाइनल फिरत तीसरे दिन की, उसमें मुझे रिपोर्ट मिली कि आज वाली फिरत में बच्चा किसी का नहीं है। तो मेरे यहाँ कबूतर भी मिस हुआ था, दूसरी बाजी में नया डालना था मैंने, एक बच्चा मेरा उड़ा था। मैंने उस पर यकीन नहीं किया, जो इसकी बहन थी ना, बिल्कुल नया बच्चा, वो यानी कि बस पक्का हुआ था। मैंने कहा यार इसको मोर लगवा दो, इस पे यकीन है, जो 2 दिन से उड़ा है उस पर यकीन नहीं है।
और इत्तेफाकन हुआ भी ऐसे ही, जो इसकी बहन थी वो उस दिन 12:30 या 12:45 बैठ के ना वो फैंटी कप में बहादुर बच्चे का इनाम ले गई, और जो 2 दिन से उड़ता आ रहा था वो उस दिन आया नहीं। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये लकी कबूतर है। इसके साथ जो मादा लगाई थी वो हमारे जो कबूतर हैं 222 उनकी वो ब्रीड में से, तो उसका शो करवाता हूँ। फिर इसके जो पट्ठे उड़े हैं बहुत शानदार उड़े हैं, उनको अब ज़रा बैक पे किया, उनका भी शो करवाता हूँ। जी ये मादा लगाई थी, ये पट्टी है उस पेड़ की जो पेड़ मैंने आपको शो करवाया हुआ पहले, अब वो मैंने चेंज किया है। ये नर है, ये वो नर है जिसका मैंने आगे भी जिक्र किया हुआ है कि इसने 8 या 9 बच्चे सारे पट्टियाँ निकाली थी। ये वो नर है। दुबई वाला? नहीं, दुबई वाला नहीं, ये गोल्डन नर है। अब इसके साथ ना इनमें तेज़ी बहुत एक्स्ट्रा आ गई थी, 2-3 मैंने बाहर छोड़े थे, बहुत तेज़ी एक्स्ट्रा आ गई थी। कबूतर गर्मी में वही अच्छा होता है जो स्टेप बाय स्टेप बन बन के टाइम बढ़ाए। जो निकलते एकदम आग निकालते हैं ना, वो खलियाँ पड़ती हैं, ऊपर से बोल्ड हो जाते हैं, सांस उनका पका नहीं होता। तो इसकी बहनों ने भी ये किया था। अकलें बहुत थी पर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी। ये इसकी पट्टी है जी, जो पेड़ ने सारी पट्टियाँ निकाली थी। एक पट्टी मैंने अपने शागिर्द की तरफ पेड़ लगाया है, आमिर DH। एक पट्टी मैंने ये पेड़ लगाई है, ये दोबारा झाड़ के साफ हो रही है, नोवी इसने निकाली थी। इनके जो 2 बच्चे मैंने बाहर, बड़ी उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई और बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। वो उनका अब मिड असू में जाके, कत्तों में जाके ना जो पट्टियाँ जिनके बाहर के खींचे हैं उनकी तब प्रैक्टिस होगी, उनका भी शो करवाता हूँ आपको। अंदर ही है वो? अंदर ही आ रही, इधर ही। जी एक ये पट्ठा, दोनों पट्टे थे, और ये भी बड़ी लापरवाही से छोड़े थे बच्चे, और आवारा हो गए, शाम को आ गए, आवारा हो गए, अगले दिन आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो मैंने बाहर के खींच दिए हुए थे, पूरे होंगे तो इनकी एक दफ़ा पूरी प्रैक्टिस होगी। बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया इन्होंने, पैरों का, दुम का, जिस्म का। ग्यारह नंबर। दूसरा भाई किधर है? सारे पट्टियाँ गोल हुए हैं। दूसरा भाई नज़र में नहीं आ रहा है, इधर ही।
एक ना मैं अपने जितने भी मिलने वाले हैं, देखने वाले हैं, एक उनको मैं पैगाम ज़रूर दूंगा कि आपको अगर गिफ्ट की शक्ल में पेड़ भेजा जाता है या कोई बच्चे भेजे जाते हैं ना, तो जो आपके महावत हैं या जो कोई आपके दोस्त हैं ना, उन पे रिलाई ना किया करें, उन पे एतमाद ना किया करें। आप जब तक खुद मौजूद नहीं है, खुद रिजल्ट नहीं देख रहे, अपने सामने बच्चे निकल के और बच्चे आपके सामने आप, यानी कि कुछ ना कुछ आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोई ड्यूटी होनी चाहिए आपके साथ। जो महावत है ना, कभी वो आपको हकीकत बात बताएंगे, और जो दोस्त हैं, हर दोस्त सिंसियर नहीं होता, वो भी आपको हकीकत बात नहीं बताएंगे। तो वो कहीं ना लोगों का दिल ख़राब होता है कि ना उस्ताद जी ने गिफ्ट भेजा था, इसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप मौजूद नहीं है। हाँ, आप अपने आँखों से अपने सामने खुद अगर आपकी कुछ ना कुछ ड्यूटी चल रही है 2-3 घंटे, उसके बाद कोई सिलसिला हो तो फिर उसमें इतराज़ बनता है। तो ये चिड़ी मारों की या इस तरह की मुहावतों की बातों में ना, उस पर यकीन ना किया करें। जहाँ जहाँ सिर्फ मुहावतों का अमल दखल है ना, वो छतें कभी कामयाब नहीं हुई। बहुत नस्ली मुहावत होते हैं, कोई ज़िंदगी में 100 में 2, 4, 5, पर वो भी नस्ली उस सूरत में रहते हैं कि छत मालिक पूरे इन्वॉल्व होते हैं, बीच में ड्यूटी दे रहे होते हैं, चाहे वो एक टाइम दें, सुबह दें, दोपहर को दें, चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं। बड़ा शानदार इन्होंने बैलेंस बनाया है, और फिर भी दी एंड जो है, हरफ आखिर कुछ नहीं है। इनकी 80 के बाद या आधा 80 में जाके इनकी डंडा परेड होगी, फिर उसके बाद अगला स्टेप जो है वो फिर गर्मी का है, उसके बाद पूरा सॉलिड होगा सिलसिला। पहला स्टेप इनका बहुत अच्छा है, और बैलेंस आप ना, ये जिस तरह पुराने उस्ताद और बड़े उस्ताद भी कहते थे कि जोड़ा हमेशा बैलेंस लगना चाहिए। अगर नर बड़े साइज़ का है और नर ही होना चाहिए, मादा के साइज़ की होनी चाहिए। अब वो बैलेंस जोड़ा लगा हुआ है। अब आगे आप पट्टे देखें उन्होंने कितने शानदार बनाए, पूरा बैलेंस में। और अगर नर के साइज़ की थोड़ी मादा लगती तो ये एक्स्ट्रा इन्होंने साइज़ यूज कर जाना था, जो कम से कम हमारे लाहौर में तो नहीं चलते। हमारे लाहौर में दरमियाना कबूतर ही चलता है, हड्डी भी नॉर्मल चलती है, बड़ी हड्डी नहीं, 3 इंच तकरीबन। अब इंचों में जाने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, बहरहाल बहुत ज़्यादा स्कोप वाली हड्डी नहीं चलती हमारे लाहौर में। एक दरमियाना स्कोप हो, रेशम हो कबूतर, वो हमारा यानी कि जो मोस्टली देखा गया है इतने सालों में, और जब शदीद गर्मी पड़ती है। तो जिस तरह मेरा आपके साथ वादा था कि जिस तरह कोई नया पेयर लगेगा, उनकी जो परफॉर्मेंस आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और जिसकी नहीं आएगी वो भी शेयर करूंगा। खाली वीडियो के चक्कर में ये नहीं कि किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो वो शेयर ही नहीं करनी। जिसकी नहीं आएगी वो भी लाजमी बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई, पक्के होने में नहीं आई। अगर पक्के होके हुए हैं तो उड़े नहीं हैं, वजह क्या है, कहाँ नुक्स आया है, वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बड़ी शानदार होगी। वो जो बच्चा 2 दिन बाद जंगलियों के नीचे से चोगा लेते वो निकल गया, और 2 दिन बाद वापस इतनी वो अजीब सी जगह है जहाँ से ना छत नज़र आती है, ना कोई रोशनी, ना कुछ, वो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। 2 दिन बाद वहीं वो, चाहे वो माँ के पीछे आया, जैसे भी आया, अपनी जगह पे वापस आया बच्चा। और उस जोड़े की 2 पट्टियाँ मेरे पास बड़ी शानदार उड़ी है। पूरी फैमिली का मैं शो करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।